साउंड। और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेंटर में। और दोस्तों आप WHO को तो सभी जानते होंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, जब तक आप चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो नशा छोड़ने में आपको तकलीफ ही रहेगी, मुसीबत ही रहेगी, नहीं छोड़ पाएंगे आप। हम इसलिए आपको बारीकी से समझाना बताना चाहते हैं कि आप हेल्थ को भी समझें और आप बीमारी को भी समझें। मतलब नशा अगर आसान होता छोड़ना तो मेरे मम्मी के, मेरी पत्नी के, मेरे बच्चों के आंसू ही मेरा नशा छुड़वा देते, अगर आसान होता तो। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं मैं, बताइए। अगर नशा छोड़ना आसान होता भाई साहब तो मेरी मम्मी के आंसू, मेरी बर्बादियां, मेरी तबाहियां, मेरी लड़कीबाजी, मेरी औरतबाजी, मेरा जुआ, मेरी तबाहियां, मेरी बर्बादियां मेरा नशा छुड़वा देती। मेरी मम्मी के आंसू ही मेरा नशा, मेरे पिताजी की पगड़ी मेरा नशा छुड़वा सकते थे। लेकिन ये सब हुआ, मेरे पिताजी की पगड़ी भी उछली, मेरी मम्मी ने आंसुओं के ड्रम भी भरे, मेरे बच्चों ने मेरे हाथ भी जोड़े, मेरा बर्बाद हुआ बिजनेस, मेरी नौकरी चली गई, मेरा काम धंधा ठप हो गया, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। लेकिन इतना होने के बाद भी मेरा नशा, सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं, ये हुआ है नहीं हुआ है, ये हुआ है नहीं हुआ है। हाँ जी भाई साहब, आना हाँ तो अच्छी सी कर दो यार। देखिए, यहां बैठ के आप अगर आप छुपाना चाहेंगे ना, मुझे पता है यहां वो व्यक्ति आता ही नहीं जो बर्बाद नहीं होता। यहां पर आके बेशक आप सफाइयां देते रहें, मैं तो थोड़ी थोड़ी कर रहा था, कभी कभी कर रहा था, और पीछे मैंने 6 महीने साल छोड़ भी दी थी। वो तो मेरी लड़ाई हो गई मेरी वाइफ से, तो मैंने दोबारा जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज लेके बैठे होते हैं लोग यहाँ पर, जबकि ये नहीं बताते हैं कि मैं पूरा बर्बाद और तबाह। बार बार नशा कर रहे हो आप और बार बार छोड़ रहे हो और पी रहे हो, फिर भी ये कह रहे हो नहीं मैं अब भी इस पे जीत हासिल। देखिए, ये बीमारी जो नशे की बीमारी है, इसको भी हम डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन आज हमारा मुद्दा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये एक संगठन है जो पूरे विश्व के अंदर चीजों को, बीमारियों को, हेल्थ को निश्चित करता है और निर्धारित करता है। और ये कोई छोटी मोटा संगठन नहीं है। इसका अगर आप ढांचा समझेंगे ना, आप इसकी कैसे बना है ये, तो आप इस पे बिलीव कर पाएंगे। पूरे संसार में से जितने काबिल साइंटिस्ट और डॉक्टर्स होते हैं, इन संगठनों में शामिल करते हैं उनको, और उन्हीं के साथ डिस्कशन और बातचीत करने के बाद सभी चीज़ें निश्चित और निर्धारित होती हैं। तो हेल्थ को कैसे परिभाषित करता है WHO? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य है, एक इंसान का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है तो सब है, जान है तो जान है, नहीं तो कब्रिस्तान है, जान है तो जान है, नहीं तो शमशान है। तो WHO क्या कहता है हेल्थ को लेके? किसको लेके? क्या कहता है WHO? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को लेके कैसे परिभाषित करता है। अब अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में 3 चीजें हो जाती हैं। क्या क्या हो जाता है? और सामाजिक भी कह सकते हैं। और देखिए, कोई आदमी अगर सामाजिक तौर पर सामाजिक नहीं है, वो सोशल, देखिए सोशल वर्क में MSW में तो पढ़ाया जाता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है। क्या पढ़ाया जाता है? इंसान एक
सोशल एनिमल का मतलब होता है सामाजिक प्राणी हैं। और सामाजिक प्राणी को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब खोल के देखें, जो इंसान समाज में रहता है जब, तो वो एक दूसरे की मदद के बगैर चल। अब जो WHO हेल्थ को जो परिभाषित करता है कि हेल्थ क्या, कैसे हम इसको परिभाषित करें, तो क्या कह रहा है वो, कितनी चीजें आती हैं हेल्थ में? अब देखिए, जो उनका क्राइटेरिया है, जो पैरामीटर है, क्या उसका शरीर सही काम कर रहा है? नहीं, उनका जो 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 स्वस्थ एक इंसान है, उसका शरीर सही काम कर रहा है। हम हेल्थ को परिभाषा समझ रहे हैं जो WHO देता है, और फिर वो कहता है क्या वो मानसिक तौर पर सही काम कर रहा है, क्या उसकी दिमाग, उसकी मानसिकता सही काम। तीसरा वो ये कहता है कि वो आदमी आध्यात्मिक रूप से, देखिए कैसे परिभाषित कर रहा है WHO। ये उमेश आनंद नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, कभी आप ये कह रहे हो कि जी आर्ट ऑफ सोबराइटी शांति देवी संस्थान ये डिस्क्राइब कर रही है, नहीं, या अनुज जोरी कर रहा है, नहीं, ये हेल्थ कौन बता रहा है? WHO बता रहा है भाई साहब। ये आपको ये बता रहा है कि हम एक हेल्दी इंसान किसको कहेंगे, हेल्थ क्या है। अभी हम नशे की बीमारी पर नहीं आए हैं, अभी तो सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी हेल्थ को डिस्क्राइब कर रहा है पूरी संसार के लिए, पूरे इंसान पे, धरती पे जो लोग रहते हैं, जो भी जीव हैं। वो कहता है एक हेल्दी इंसान किसको कहेंगे? जो शारीरिक रूप से जो बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगे, आप इंसान इसीलिए तो है ना कि उनका सामना करेंगे आप, और उनसे जीत हासिल करके आगे बढ़ेंगे आप। यही तो करते आ रहे हैं हम। और अगर देखिए, अगर ये चीजों में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इस एक इंसान को हम स्वस्थ मैं थोड़ी कह रहा हूं ये, अगर इन तीनों में से एक पार्ट भी उसका, यूं तो जब भी कोई आदमी किसी डिजीज में फंसता है तो उसका प्रभाव, अब ये देखना होता है कि वो बीमारी कौन सी है, टीबी है, कैंसर है, थायराइड है, किस तरह की उसको डिजीज है, उसी तरीके से उसको निपटना पड़ता है और उसको संभालना पड़ता है, तब रिकवरी होती है। अब वो ये कहता है कि हेल्थ को कैसे समझा जाए, कि किसको हम हेल्थ कहें कि हेल्दी है। एक आदमी जिसका शरीर सही से, जिसकी मानसिकता, जिसकी आध्यात्मिकता, जो सामाजिक तौर पर, सामाजिक कार्य मतलब उसकी लोग तारीफ करते हों, चाचा, मामा, मौसी, रिश्तेदार, पड़ोस, गली मोहल्ला, या कोई दिक्कत आती है किसी को तो आपका नाम जुबान पर आए कि यार उसको बुला लो, क्या नाम है, अरमान को बुला लो। और अगर ये हो रहा है कि आपका नाम आते ही दिक्कत आई, किसी ने कहा अरमान को बुला लो, और लोग ये कहें नहीं रहने दो, भगाओ उसको, वो तो काम और खराब कर देगा, तो समझ लो आप हेल्दी, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं मैं, इसका मतलब आप सामाजिक। अभी तो हम हेल्थ समझ रहे हैं, बीमारी समझना बाकी है कि बीमारी को कैसे वो परिभाषित करता है WHO। और आज हमारा मुद्दा यही है कि दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हेल्थ को कैसे परिभाषित करता है, डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे हम अपनी हेल्थ को समझें। तो दोस्तों आप इस